देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त है गरीबों का खून पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का मंदिर पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय संचालक महोदय, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण और यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को निशु यादव का सादर प्रणाम। मैं क्लास 9 की छात्रा आज आप सभी के बीच देश निर्माण के पक्ष में मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी ही आंखों के सामने शहीद हुए ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों की लाशों के शत विशत जले हुए टुकड़े और रेत के टीलों पे ऊपर जाती लाशों की ढेर, कश्मीर में सनी लाल रंग की खून सड़कों के दृश्य सामने आते हैं कि उस घर में घुसकर मारूंगी जिस कोख से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने दूंगी जिस कोख से अब जल निकलेगा, जिस कोख से अब जल निकलेगा। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा भी यह हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है साहब, भारत आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ ने अपने चिथड़े हुए बेटे के शरीर को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों की सोनी हुई नाक फनी हंसती है और मेरे शहीद हुए जवानों की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए विधवा की वेदना या चीख चीख कर कहती है कि प्यार गया भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। साहब, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बेहाल होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है, बहाल करके बड़े से बड़े युद्ध के परिणाम बदल दिए हैं। आज इन मानव अधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बने हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी बहाल करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य में कहीं उन्हें कटघरे में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दुर्लभ राइफल से निकलने वाली गोली या तय करना पड़े